हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड लिमिटेड के शेयर के बारे में। 180.4 और आज के सेशन में 3% नीचे। और 3% नीचे होने का कारण है एक न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द पर्टिकुलर न्यूज़ विच इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फॉल। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में बात करेंगे कि आने वाले समय के अंदर में कैसे लगने अशोक लीलैंड के चार्ट्स। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो बेसिकली हर कंपनी, जितनी भी ऑटो कंपनीज होती हैं, हर महीने के स्टार्टिंग में पिछले महीने का डेटा मार्केट्स में देती हैं। कितनी बिक्री हुई, कितनी सेल्स हुई, एक ब्रीफ डेटा होता है वो। इट्स नॉट लाइक द रिजल्ट्स, जैसे रिजल्ट्स हर 3 महीने में आते हैं वैसा नहीं। लेकिन एक ब्रीफ वो हमेशा नंबर देते हैं कि इतना हमारे यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं एज कम्पेयर्ड टू लास्ट ईयर। तो उसके अंदर में अशोक लीलैंड के जो इस दिसंबर के अंदर में जो यूनिट्स बिके हैं दैट इज 10% डाउन। 10% डाउन एज कंपेयर्ड टू लास्ट दिसंबर। और यही रीजन है जिसकी वजह से जो है स्टॉक के अंदर में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। डेली चार्ट्स में तो क्लियर ब्रेकडाउन है, बिकॉज यहाँ पे जो अपना पिछला ग्रीन कैंडल है इसका, उसके लो के नीचे आज ये बंद हुआ है। और सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे नवंबर में भी दिखेगा कि जब यहाँ पे पिछली बारी एक रैली के बाद में, जब यहाँ पे एक रैली देखने को हमारे को मिला इन नवंबर टू दिसंबर, वेयर द स्टॉक वेंट फ्रॉम 164 टू 184। और वहां पे जब हमारे को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, वी फॉलोड विद कंटिन्यूस स्लो डाउन एंड करेक्शन इन द स्टॉक, जो स्टॉक को दोबारा 164 पे लेके चला गया। सो आई थिंक समथिंग सिमिलर इज बाउंड टू हैपन इन अशोक लेलैंड। मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में थोड़े नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और जब हम इसको वीकली चार्ट्स के ऊपर में देखते हैं तो सिमिलर चीज़ देखने को मिलती है। सो जो लोग मेरा चैनल काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरा सपोर्ट ढूंढने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल दिखती है तो उसके नीचे हम अपना सपोर्ट मानते हैं। करेक्ट। और रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका भी सिमिलर ही है कि वेन एवर देर आर टू कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स, जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स दिखेगा, वहां पे आप समझ सकते हो कि आप इसका रेजिस्टेंस जो है वो बन चुका है। ठीक है। सो जब भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है, धीरे 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 वो अपना रेजिस्टेंस नीचे करते जाता है। एज कंपेयर टू एन अप ट्रेंड, स्टॉक अपना सपोर्ट हमेशा ऊपर करते हुए चलता है। राइट। सो यहाँ पे अशोक लेलैंड ने अगस्त के महीने में 2023 में अराउंड 190 के करीब अपना रेजिस्टेंस बनाया पहला। उसके बाद में एक स्ट्रिंग ऑफ फॉल हमारे को देखने को मिला, 6-7 लगातार हफ्तों में रेड कैंडल्स देखने को मिली। एंड देन द रेजिस्टेंस वाज लोअर्ड। इट वाज लोअर्ड टू अराउंड द लेवल्स ऑफ 180। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अशोक लेलैंड ने अक्टूबर में एक हाई बनाया अराउंड 179.8 का। राइट। और उसके बाद में कंसोलिडेशन किया, एक ग्रीन कैंडल भी बनता है यहाँ पे, लेकिन वो 180 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है। यहाँ पे नवंबर में इट हैज गॉन अबव 180, बट हफ्ता खत्म होते होते इट हैज अगेन कम डाउन बिलो 180। राइट। और फाइनली लास्ट वीक जो है ऐसा लगा कि अब शायद थोड़ा ऊपर जाएगा अशोक लेलैंड, बिकॉज इट क्लोज अबव 180। बट जो रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड है, अकॉर्डिंग टू दैट इट नीड्स टू क्लोज अबव दिस रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस का लेवल क्या है? दिस इज लास्ट नवंबर के अंदर में, दिस इज 185। लेकिन 185 तक ये क्लोजिंग नहीं कर पाया। इस हफ्ते ये गया है 190 तक, लेकिन अभी हफ्ता खत्म होते होते 180 के करीब ऑलरेडी आ चुका है। सो आई थिंक अशोक लेलैंड इज मूविंग टूवर्ड्स अ डाउन साइड। और इसका ना इंडिकेशन आपको हमेशा 20 मूविंग एवरेज भी दे देती है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो इसके अंदर में, अशोक लेलैंड के अंदर में, अगर मैं यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स है इसको एक बारी के लिए हाइड कर देता हूँ, सो यू कैन सी द शेप ऑफ द 20 मूविंग एवरेज। ये धीरे धीरे अब नीचे की तरफ स्लांट कर रही है। दिस विल द डायरेक्शन ऑफ द 20 मूविंग एवरेज विल ऑलवेज टेल यू द करंट ट्रेंड। तो यहाँ पे एक फ्लैट या फिर नेगेटिव बायस के साथ में ट्रेंड होने का पूरा पूरा अंदाजा अशोक लेलैंड का चार्ट हमारे को बताता है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि कहाँ तक नीचे जाएगा। सो आई थिंक अशोक लेलैंड हैज अ गुड सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 160, 160, 155 तक जा सकता है। 160 आई थिंक इज मोर और लेस द लोएस्ट पॉइंट इट कैन गो टू, बिकॉज अगर पिछले 3-4 महीने में आप देखोगे तो ये 164 तक ही रुक जाता है। सो 164 अगर टूटता भी है तो 160 के करीब इसका अच्छा सपोर्ट है। एंड आई थिंक वहां तक ये जा सकता है, बिकॉज द स्टॉक हैज ग्रोन नॉर्मली। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, वैल्यूएशन भी देखेंगे, तो अभी 25 के पी मल्टीपल पे जो है अशोक लेलैंड का शेयर चल रहा है। और नॉर्मली इसको जो पी मल्टीपल मार्केट में मिलता है वो 25 का ही मिलता है, 24-24.7। सो आई थिंक इट इज ऑन द हायर एंड ऑफ इट्स वैल्यूएशन। तो थोड़ा सा करेक्ट अगर यहाँ से होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देर इज नो एज सच रैली
इन अशोक लेलैंड। जो रैली स्टार्ट हुआ था अशोक लेलैंड के अंदर में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 130 एंड वंट अप टू 190, वो कब का खत्म हो चुका है जब इसने ये लेवल तोड़ दिया था अराउंड 185। सो वो रैली तो खत्म हो चुका है। अब उसके बाद में कंसोलिडेशन फेज के अंदर में ये शेयर है जहां पे ये चॉपी ट्रेंड दिखाता है। इट विल नाइदर गो टू मच अप नाइदर इट विल हैव अ फियर्स करेक्शन। तो ये दोनों के बीच में रहेगा। ये न्यूज़ का बहुत बड़ा भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल न्यूज़ जो हर महीने आती है। सो इसके लिए ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, बट हाँ, आने वाले हफ्तों के लिए यू कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड ऑन अशोक लेलैंड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए, न्यूज़ जो है वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।